हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपको अपने आप में क्या बदलाव लेकर आने चाहिए जिससे कि आप अपने सभी रिश्तों को ठीक कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो अपनी लव लाइफ को लेकर, तो अपने मन में सोचिए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 to 15 मई तक। 1 to 15 मई आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है गाइडेंस। मकर राशि, अभी की सिचुएशन में मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है किसी के साथ लेस कम्युनिकेशन हो, या किसी के साथ बिल्कुल ब्रेकअप हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसी ही सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो और आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, दोनों ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। 1 to 15 मई के बीच में जो मुझे लग रहा है उसमें ऐसा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी इट मीन्स कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जो जिसकी वजह से आप दोनों मिले एक दूसरे से। और मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें ठीक हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, आप खुद देखिए, कुछ ऐसा आप दोनों ने एक दूसरे को कह दिया है कि चीज़ें ठीक होना और फिर से एक नई शुरुआत होना बहुत मुश्किल है। सो इन 15 दिनों में अगर आप मिलोगे, अगर आपने बात की, तो भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। वो आर्गुमेंट के साथ ही क्लियर होगी। आपके जो पार्टनर हैं वो अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, वो कोई एक्शन कभी भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको हुई है, बहुत ज़्यादा पेन उनको आपने दिया है। एक तरफ से मैं कहूँ तो आपने बहुत दिल दुखाया है उनका, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करे और चाहे वो कैसा भी खुश दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सब ठीक थी, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी आपने जो क्रिएट की स्थिति वो बहुत ख़राब थी, वो चीज़ें ठीक नहीं थी। सो द माइज़र के कार्ड के साथ मैं ये कहूँगी कि वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, रहना चाहते थे। डबल 4 की एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहते थे इस रिश्ते में, ये रिश्ता बना रहे, पकड़ के रखना चाहते थे वो इस रिश्ते को। लेकिन आपने शायद बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, दूरियां क्रिएट की, जिसकी वजह से अभी वो बिल्कुल ब्लैंक है। अभी उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कुछ नहीं पता। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत मुश्किल
ही होगी, मतलब बहुत आसान नहीं होगा इस नई शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ है आपके इस रिश्ते में, या फिर ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है एक्चुअली। तो वो जो पेन है वो एक स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने अकेले रहना सीख लिया है, वो अब कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, किसी से भी नहीं रखते हैं। उन्होंने अपने दर्द को ख़त्म कर दिया है कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे इस पेन में नहीं रहना है। इसलिए वो एक न्यू बिगनिंग तो करेंगे, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन वो नहीं लेना चाहते। अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो जिन लोगों के साथ या जिन सराउंडिंग में है वो उनके लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते उनको। 10 ऑफ कप्स के साथ वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। और यस, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है और गोइंग विथ फ्लो भी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है, आप पहले जैसे तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहे हैं। और वो पहले जैसे आपको पैम्पर करना, उतना प्यार करना, उतना एक रिस्पेक्ट देना किसी को, वो चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको पता है किसी से गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपने गलती क्या की है। हो सकता है कि अगर आप एक्सेप्ट कर ले अपनी प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, मैच्योरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि देखिए दो नई शुरुआत के कार्ड यहाँ पर आए हैं। तो इस बार जब नई शुरुआत होगी तो वो पूरी स्टेबिलिटी के साथ होगी। अगर आप में से किसी की नई शुरुआत होती है इन 15 दिनों में, तो फिर वो रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला है। और अगर आपकी ये शुरुआत नहीं होती है, आप दोनों ही मैच्योर एनर्जी में हो और एक्शन नहीं लेना चाहते हो, अपनी गलती नहीं मानना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर शुरुआत होना थोड़ा मुश्किल है। और देख लेते हैं हम कैसी फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। सोलमेट कनेक्शन, ओके, एक्सप्रेस योर लव, सेपरेशन, फ्लर्ट, बॉटम ऑफ डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझे ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। एक अट्रैक्शन है, एडिक्शन है एक दूसरे का कि यार मुझे चाहिए ये पर्सन अपनी लाइफ में, सिर्फ वो ही चीज़ यहाँ पर है। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन और एडिक्शन, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई आप दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप प्यार करते हो तो बताओ कि आप प्यार करते हो, और नहीं करते हो तो निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत क्लियर है अब, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत टाइम दिया है आपको। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते थे। देखिए प्लेफुलनेस एंड फ्लर्ट कार्ड मुझे दिखाता है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन भी ये हो सकता है, नॉट अ बिग डील। हो सकता है आपके पार्टनर को और आपको एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो, इसकी वजह से भी आप कनेक्ट थे। लेकिन अब वो सेपरेशन हो चुका है, आपके पार्टनर ये मान चुके हैं। एंड आपके पार्टनर, देखिए नीचे भी ये कार्ड आया था कि आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। हो सकता है कि मिस्टेक आपसे ही हुई है, हो सकता है कि आप समझ ही नहीं पाए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ आपके पार्टनर भी आपसे कहना चाहते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। किसी से अपनी एक बार बात शेयर करके देखो और समझ के देखो कि क्या आपने सही किया, क्या आपने आपके पार्टनर के साथ किया वो सही था, क्या उनको हर्ट करना सही था। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो शायद आप अपने प्यार को समझ पाओ और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ अपने पार्टनर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। मकर राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। कॉर्नुकॉपिया, ओके। बहुत जल्दी तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अगर बातचीत हो भी जाती है आपकी, तो भी जो एक पहले जैसा प्यार था, रिश्ता था, उससे फिर से आने में टाइम लग जाएगा। यस, एक आपने बाउंड्री बना दी है। मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत टाइम ले लिया है, या तो बहुत टाइम से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई है। अब उन पे बहुत, कहते हैं ना, परतें बनती जा रही है। 10 दिन की परत, फिर 20 दिन की, फिर 1 महीने की, इस तरह क्रिएट हो गई ये सिचुएशन कि अब आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन भी कोई बात नहीं हो रही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसके साथ टाइड अप का कार्ड है। अब वहाँ पे भी हो सकता है आप में से बहुत से लोग ब्लॉक हो।
ब्लॉक के साथ ही आप हो सकता है एक ने ब्लॉक किया, मीन्स आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, ऐसी सिचुएशन है। अनब्लॉक भी करेंगे तो भी बात होना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर इन 15 दिनों में, और बात हो भी गई तो भी आपके पार्टनर किसी डिसीजन पे नहीं आने वाले हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि यस चीज़ें ठीक है। देखो मैसेज आने का चांसेस है, आपकी तरफ से जाने का भी है और उनकी तरफ से आने का भी है। हो सकता है मैसेज पे आपकी एक बार बात हो, लेकिन उसमें भी वो कोई डिसीजन पे नहीं आने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर पता नहीं डिवाइन पे छोड़ दिया है उन्होंने। डिवाइन देखिए 3 की एनर्जी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपने गलती क्या की है। 1133 की एनर्जी है, सो क्लेम करिए इस एनर्जी को। चीज़ें ठीक होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी बन सकते हैं अगर आपने कोशिश की, अगर आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की तो चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और वो किसी भी सिचुएशन में आपकी तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं। सो यस, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। मकर राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है। वो गॉड, फर्स्ट कार्ड ही द हेरोफेंट का कार्ड है। तो मकर राशि, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ले जो आपको समझा सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हो अपने सभी रिश्तों में, क्यों आपके रिश्ते आपके पास टिकते नहीं हैं, क्यों छूट जाते हैं। तो एक सही पर्सन से, आप किसी टैरो रीडर से ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हो, मुझसे ले सकते हो, या फिर किसी रिलेटिव से ले सकते हो, किसी क्लोज वन से जिससे आप अपनी सब बातें शेयर करते हो। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए कुछ पॉइंट से ही हम बात करेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड से लास्ट में। सो कुछ पॉइंट से हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बिना मतलब की बातों में फंस जाते हो। जिन बातों से आपका कोई लिंक भी नहीं होता, आप उन बातों में फंसे हुए हो। बहुत ज़्यादा अगर आप फंसोगे किसी की पर्सनल ज़िंदगी में, या बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों में फंसोगे तो आप ख़राब कर दोगे अपने सभी रिश्ते। आर्ग्यूमेंट से बचो। आर्ग्यूमेंट में आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हो कि या फिर आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि वो रिश्ता वहीं छूट जाता है। आपको रिश्ते को पकड़ के रखना, संभालना नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है जो आपका है वो रहेगा, नहीं तो आप निकल जाते हो वहाँ से। ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो आप किसी भी रिश्ते में नहीं रह सकते। जो आपका है उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा ही है और मैं इसे कहीं जाने नहीं दूँगा या जाने नहीं दूँगी। तो जब आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसी रिश्ते को अपनाते हो ना, तो वो रिश्ता भी यही सोचता है कि नहीं यार, यहाँ कुछ तो है, कुछ तो फीलिंग्स है, कुछ तो प्यार है कि इस पर्सन ने मुझे रोक के रखा है। लेकिन आप बहुत आसानी से जाने देते हो किसी को भी, आप किसी के पीछे नहीं जाते हो, तो इसकी प्रॉब्लम संभाल कितने नहीं हो। देखिए पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर इतने हैं, लेकिन आपने बिखेर के रखे हुए हैं, आपने संभाल के नहीं रखे हुए हैं। आप में इतना ईगो और एटीट्यूड है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अलावा मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। सब इस एटीट्यूड के साथ नहीं जी सकते हैं। मीन्स आपके सराउंडिंग लोग आपके इस एटीट्यूड को बर्दाश्त करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सक्सेसफुल है, आप अट्रैक्टिव है, आपके पास सब कुछ है, तो वो आप है। आपने किसी मतलब मैं ये कहूँगी कि आपकी वजह से कोई दूसरा नहीं है। अपने इस एटीट्यूड के साथ अगर आप जिएंगे, आप सोचते हो मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अकेले ही रह जाओगे हमेशा। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपका पार्टनर है, आपका किसी के साथ रिश्ता है, तो आपको हक से उसे रोकने का हक बनता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा भी मनमुटाव होता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। ये बिल्कुल गलत है। अपने रिश्तों को संभालना सीखिए, उसे प्यार करना सीखिए, उसे हक से अपने पास रखना सीखिए। ठीक है, तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।